ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। भाई बुटाना गांव में आवा पहुँचे। हाँ, बड़ौदा हल्का में 3 तारीख का अपना पता इलेक्शन है और 15 तारीख ने नामांकन पत्र भरे जाऊंगे। कौन उठेगा कौन नहीं उठेगा वह बाद की बात है। तो थोड़ा लोगों से पूछांगे, बस थोड़ी भीतर की बात काटांगे। भाई फिलहाल जो सरकार चल रही है इसका क्या माहौल चल रहा है, लोग खुश हैं अक नहीं है, इतनी है बात आप पूछांगे। दूसरी चीज़, एक जो नारा रहेगा इस सर्वे के दौरान, अपना एक नारा रहेगा कि हर नागरिक तय, चाहे वो युवा साथी हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे अपनी महिला चाची ताई बहन कोई भी हो, सब तक एक के बात कहना चाहूँगा भाई, वोट के किसी के भी गेड़ी हो, भाईचारा की जड़ना ना छेड़ी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि भाईचारा आपस में पाना खराब नहीं करना, वोट किसी के गेड़ो वो अपना अधिकार हो है। तो जोड़ पापा खड़े हैं, कुछ अपने ताऊ बैठे हैं, कुछ युवा साथी भी, इन तो थोड़ा जानकारी लेवांगे किसा के कुछ माहौल चल रहा है। ताऊ जी सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम ताऊ। राम राम भाई। ठीक हो? हाँ ठीक है बिल्कुल। क्या नाम ताऊ जी? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह। हाँ। अच्छा जी, ये फिलहाल जो सरकार चल रही है, हाँ। और सबसे ज़्यादा अगर आप कवा किसाना का जो मुद्दा चल रहा है तो के कुछ माहौल लगे इस चीज़? सबसे घटिया सरकार, ईश्वर की घटिया सरकार कोई भी नहीं देखी भाई। अच्छा। ये फसल का भाव देख लो, क्या भाव है अब एक चीज़ का ऑनलाइन भाई, जिम्मेदारी इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, पता क्यों कर जी लिया भाई। तो धरने प्रदर्शन जो चल रहे हैं किसानों के, सिरसा में भी चला, पहला पिपली में लाठीचार्ज भी है। हाँ। इस तरीके का और मुख्यमंत्री ने अपना गृह मंत्री नील विज ने एक बयान दिया कि भाई लाठीचार्ज जो है नहीं, कोई आदेश नहीं दिए गए और सर, लेकिन वो मना क्यों कर रहे हैं? वो करे मना खाम खाई भाई, वो करे खाम खाई। हाँ नहीं क्यों कर रहे हैं? जब आँखें के सामने सारी चीज दिखने लग रही, आँखें से एक आदमी पब्लिक वहाँ जाकर थोड़ा देखेगी, पब्लिक वहाँ से अपने आप मुँह के मैं कह सको आप हैं, वो थोड़ा सा कुछ भी करे वही चलेगी। जो फिलहाल सरकार चल रही है, आप गठबंधन की कहेंगे, हरियाणा में सरकार चल रही है, सबसे घटिया सरकार है ऐसी कोई सरकार। हाँ सबसे घटिया। तो जो इसे तंग इस सरकार में है कोई भी नहीं सरकार तंग। आज तक आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 64 साल की होगी। तो हाँ। आपने इससे पहले कभी ऐसा टाइम देखा नहीं वो जो तंग हो रहा है? ना कोई तंग नहीं। अच्छा। हाँ इसका सबसे मुख्य कारण आपने क्या लगा, क्या वजह रही? देख लो मेडिकल है, 2 के हाल हो रहा है उनमें। अच्छा। हाँ सबसे मुख्य कारण था वो अपना क्या लगा जो इस सरकार तय नाराजगी है? नाराजगी ना भाई, कोई चीज ना तो सोचा अपना काम आप नहीं कर सकते, वो अपनी मनमर्जी की फसल है, आदमी बेच गया अपना को। हाँ भाई, और सब में ऑनलाइन पे मैसेज आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, बता कौन लिखवाना जाए कौन। ऑनलाइन वाला सिस्टम तय कितना के वाला सब घटिया है, सब तंगी है, लोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहते। फसल का भाव क्या आ रहा है? 3400-3500 1700 का भाव है करीबन जीरी। जिम्मेदार पिट गई ये बात तो हर एक किसान से क्या उम्मीद करो आप कुछ सुनाई होगी कि नहीं? गेहूँ बता रहे थे 2100 भाव होंगे और वही 1500 भाव, इसलिए ईब के लगा आगे के मोल होने वाला है? आगे तो इसकी वोट गिर के राजी नहीं। अच्छा। कोई भी अरे जात में तो ये प्रचार है। फिर कौन सा नहीं लगा जो थोड़ी बहुत सुनाई कर सके? कांग्रेस लगा अपना करना? हाँ लगा है, पानी था बिजली थी सबके में हार था, बस अपने किसान की तो समस्या लो हार थी। अच्छा। मतलब तंगी नहीं आई कभी? ना कोई तंगी नहीं। चलो बढ़िया था, धन्यवाद ताऊ। राम राम। कोई बात नहीं, जो मैं 20 सेकंड पूछो। राम राम ले लेता हूँ पहला। राम राम भाई। राम राम। नाम बता देता हूँ। धर्मपाल है भाई। धर्मपाल है। अच्छा, उम्र और बता देता हूँ। उम्र 70 साल की होगी। 70 साल की होगी। तो अपना शामी अपना तजर्बा के बताओ, 70 साल की उम्र में सरकार के बारे में क्या तजर्बा करे? सरकार के बारे में जय भैया भाजपा कह रहे, बीजेपी कह रहे, जंक्शन कह रहे। हाँ जय भैया जय गरीब तबका तो मारा है। अच्छा, गठबंधन की चल रही है, बीजेपी की जेजेपी की? यह जेजेपी वाला लोग का नाम नूर हुए हैं। अच्छा। देवीलाल का पोता, देवीलाल का पोता, उसमें कितना निशानी पाया देवीलाल वाला। अच्छा, लेकिन लोग तो कहा करते भाई उसका नाम पर पब्लिक तो सारी न्यू रुक के मारे, तो उसका नाम पर वोट चाहिए थी उसने। अच्छा। रोक लेगा ना, विज्ञापन नहीं करता रहता लग गया। अच्छा, ये आगे उसका क्या भविष्य लगा था? आगे भविष्य नहीं होता, मेरी समय मतलब मन से पता होगी। अच्छा, मतलब कोई और नहीं ना, हम तो ना जाए बाग तरह का धोखे वो 5-6 बने रहे हैं। उन्होंने बोला हमारा काम मोबाइल से फोट नहीं करा तो भाई बोल क्या बताऊँ, तो मूड के एरिया के इतने खिलाफ से है। किसाना का हित में कितनी लागा अपना जमींदारा का हित में सरकार? सही नहीं है कितने जमा है। फिर के समाधान हो इसका ताऊ जुगर आपके का? पार तो बस आ गई तो बदलांगे ना, पार बस आ गई तो मजबूरी, जिसे दिन कट रही से कट। चलो धन्यवाद ताऊ। सरकार किसी के लागे जो चल रही है कुछ ना रही सरकार के कड़ा गड़बड़ आई ताऊ?
सारा गड़बड़ है। फिर भी मतलब आपा ना कड़ा गड़बड़ लगी, दिक्कत कड़ा आएगी। सारी ये दिक्कत है इसमें, और कौन सा से बात है इसमें कुछ। अच्छा, जमींदारा के किसाना गई थे बनू कहा कर दे किसाना दंग को नहीं होने जा, कितनी सच्चाई लगी? जमींदार तो मारे गिरे ना। अच्छा, फसलों के बाद ठीक दे रहे हैं, गलत से? हाँ बाहर कितने बात सही नहीं सही कौन के लागा ही बागा कि मैं सुनाई होगी ये फिर आगे को जोड़ना मेरा पटेगा। इन तक कितनी की उम्मीद है जो ये बने रहे गठबंधन की सरकार है? ये वाला में कोई नहीं है, कोई दम नहीं। चलो, राम राम जी। राम राम भाई। ठीक हो? ठीक। क्या नाम आपका? विजेंद्र। विजेंद्र। तो आपने किए फिलहाल सरकार की के जो चल रहे हैं माहौल यू किस तरफ जाता दिखे गठबंधन सरकार की बात? गठबंधन का तो कुछ कह नहीं देते भाई, ये बताओगे जो कुछ करेंगे। नहीं, आपके सिर्फ एक विचार ले हमें किसी का बारे में नहीं निकलते फलाना गलत फलाना से, आपके विचार में जो फिलहाल चल रहा है किसाना का मुद्दा कैसे का फिलहाल चल रहे धरने आंदोलन चल रहे हैं आपने पता, तो कितना सही कितना गलत लगा आपने यह चीज़ बताओ सर। भाई ये तो गलत है, अगर ये जो हुआ है जो कुछ ऑनलाइन वाला सिस्टम है ये जो लाठीचार्ज हो रहे हैं, लाठीचार्ज ये भी गलत होया है। गलत है, लेकिन सरकार सुनाई क्यों नहीं करे, वो तो मना करे हैं भाई। वो तो ये ठंडा का राज होया करे, उनका तो हाथ में है जो नहीं, हाथ में तो वोट तो पब्लिक के है नहीं, जिन तो वोट तो ये बदली कर देंगे फिर लोग लग कर देंगे। हाँ, ये तो लग गए। पूरा जो बड़ौदा हल्का में भी चुनाव होगा 3 तारीख पूरा कुकर के बाजी लग दी। दिवाली किसकी मना है भाई? तो कांग्रेस का नहीं बदलता दिखा है माहौल, ये जो रिश्ता पहले पीपली वाले लाठीचार्ज होने से पहले तो टक्कर है। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। सोनू, आपका सबसे पहले मेरे गांव बुटाने में पहुंचने में बहुत बहुत स्वागत है। चलो बहुत बढ़िया। तो के विचारधारा फिलहाल चल रही सरकार की, के माहौल चल रहा है? सरकार किसानों के खिलाफ पूरी तरह से हो चुकी है, किसानों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मंडियों में जाके देखते हैं तो तरह तरह की कमियां निकल के आती हैं। सरकार किसान को अपना जो उचित भाव है वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लाठीचार्ज पिपली में हुआ, सिरसा के अंदर पानी की बौछारों से दुष्यंत चौटाला ने उनका स्वागत किया है। तो पूरी तरह से ये जो सरकार है ये किसानों के, मज़दूरों के, आम जनता के खिलाफ है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। नहीं, पहला तो मोदी की बड़ी लहर आई थी, लोग मान्या करते इस चीज़ ने, तो आज खिलाफत क्यों है? ऐसा है सोनू भाई कि मोदी जब शुरू में आए तो जो उन्होंने सपने दिखाए, तो जो भारत का मतलब प्रत्येक नागरिक था भाई 15 लाख रुपए प्रत्येक के खाते में, विदेशों से काला धन आया जाएगा, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। तो ऐसे जो ये लोक लुभावने वायदे थे ना, ये मतलब पब्लिक को लगा कि भाई हाँ मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं, अगर ऐसा हो गया तो देश की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन जब इसको आजमाया गया तो मैं जो वादे थे वो झूठे निकले। और आज मतलब जो बेरोजगारी है हिंदुस्तान के अंदर पिछले 70 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज के दिन है। और किसान का तो मतलब इतना बुरा हाल कर दिया इन्होंने। आज मतलब ये जो 3 काले कानून लेकर आई है गवर्नमेंट, मतलब किसान को पूरी तरह से ख़त्म करने की ये साजिश है इनकी, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलकर। तो मतलब किसानों के लिए तो मतलब ये एक तरीके से डेथ वारंट है, ये जो 3 काले कानून है। कितना नुकसान होने वाला अगर ये मान ली इस पर चौथा कानून जो लड़ाई लड़ रहे हैं किसान, चौथा MSP वाला, अगर वो लागू नहीं करे तो कितना ऐसा है ना। तो सरकार की जो मंशा है ना, अब किसान आज सड़कों पर बैठा है, पिछले 1 महीने से 2 बार लाठीचार्ज का शिकार हो चुका है। ठीक है, कई बुजुर्गों को चोट लगी है। वो सिर्फ एक ही डिमांड कर रहा है कि भाई आप हमें एक MSP की गारंटी दे दीजिए। अगर हमारी फसल MSP की गारंटी आ जाएगी, उसमें कानून आ जाएगा, तो एक हमें मतलब एक श्योरिटी हो जाएगी कि भाई हमारी फसल हम कहीं पे भी ले जाके बेचेंगे तो इससे कम नहीं बिकेगी। और अगर इससे कम में कोई लेता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस तरीके का अगर आश्वासन सरकार की तरफ से इस कानून में किसान को मिलता है तो एक तरीके से संतुष्ट हो जाएगा। किसान इन 3 अध्यादेशों से नाराज नहीं है। किसान जो ये थोप रहे हैं ना, अब मोदी जी कहते हैं अपने भाषणों में, मन की बात में, कि भाई ये MSP जारी रहेगी, मंडियां ऐसी चलेंगी। CM कहते हैं, कृषि मंत्री देश के वो कहते हैं। तो मतलब बात कहाँ फंस रही है कि उस सरकार की क्या मजबूरी है कि भाई वो MSP को मुंह से तो बोल रही है लेकिन उसको कागज़ में लिखने में उसको परेशानी है। तो मतलब उसकी ऐसी क्या मजबूरी है, ये सोचने का विषय है। के भविष्य लगा गठबंधन की सरकार का? गठबंधन की सरकार का कोई भविष्य नहीं है। दुष्यंत चौटाला जिनको वोट इसके जो किसान है हरियाणा का, इन्होंने BJP के खिलाफ दिया था कि भाई ये ताऊ देवीलाल का पोता है
उनकी नीतियों पे चलेगा, किसानों का भला करेगा, आम आदमी की मतलब परेशानी को समझेगा। लेकिन उन्होंने चुनाव के बाद उसी पार्टी से जिसके खिलाफ लोगों ने अपना मैंडेट दिया उसके खिलाफ जाकर उसकी गोदी में बैठ गया। उसके बाद भी किसान हितों का एक भी काम उसने मतलब स्टैंड नहीं लिया इस चीज़ के ऊपर। तो मतलब इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है और आने वाले 6 महीने के अंदर बड़ौदा की जनता है इनको इतनी बुरी तरह हराएगी और 6 महीने के अंदर ये सरकार गिर जाएगी। लगा बनार पूरे इस हल्का का क्या माहौल का हुआ फिलहाल 3 तारीख में जो इलेक्शन है? 3 तारीख को जो इलेक्शन है बड़ौदा की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। इस हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार को भारी मतों से जिताया जाएगा। क्या कारण है जो कांग्रेस का उम्मीदवार? ऐसा है ना, कांग्रेस के जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 10 साल की सरकार रही है उसके दौरान इस हल्के में नहीं मतलब ऑल ओवर हरियाणा के अंदर इतने विकास कार्य हुए हैं, खासकर किसानों के लिए। मतलब उनके लिए जो ब्याज लेने का जो एक 2004 से पहले 12% का ब्याज होता था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आते ही उसको पूरे देश के अंदर तो 4% करवाया और हरियाणा के अंदर 0% पे किसान को मिलता था। पानी की सुविधा थी, मतलब लाइट की सुविधा थी, फसलों के उचित मुआवजे मिल जाते थे। एक नारा चला था जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे कि हुड्डा के राज में जीरी गई जहाज में, और जो ये सरकार है इसके राज में जीरी गई ब्याज में। तो ये नारा है। और मतलब यहाँ पर हल्के के अंदर इतने काम हुए हैं कांग्रेस के टाइम पे, हर वर्ग इससे खुश था। रेलवे लाइन से लेके हाईवे से लेके PHC CHC और जो पावर स्टेशन थे, नौकरियाँ थी, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ मिली हैं। एक चीज़ और, जो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं फिलहाल स्वामीनाथन की आप आई बात, हाँ। तो हुड्डा सरकार में भी था मुद्दा, हुड्डा ने भी कोने पास किया। ऐसा है ना, अब इस बात को विपक्ष बार बार उठाता है कि जब ये स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी तो उस टाइम हुड्डा इस कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने किसानों की इस तकलीफ़ को सुना, समझा और मतलब जो एक मतलब किसान के लिए फसलों के रेट थे उस टाइम पे 5-5 हज़ार तक जीरी का रेट गया है, जो कि C2+ फार्मूले से भी अधिक बैठता है। तो आप इस तरीके से लगाओ, किसान को आज़ादी दी उन्होंने, मतलब किसान खुशहाल बनाया उसको, मतलब पानी से बिजली से हर तरीके से उसने संतुष्ट किया। आप ये देखो ना, 10 पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनके कार्यकाल में आज तक कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ, क्योंकि अगर किसानों की कोई परेशानी भी होती थी उनको वो अपने पास बुलाते थे, उनसे बातचीत करते थे और उस समस्या का समाधान करते थे। चलो भाई, सुन लिया आपने, युवा भी सुन लिए, बुजुर्ग भी सुन लिए, तो इनका भीतर की बात काटने की आप कोशिश कर रहे हैं। बुटाना गांव महा जोड़ पापा आए थे। यह वीडियो किसी लगी कमेंट करके वाई बात आओगी भाई, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो किसी लगी। दूसरी चीज़, फिर हर वीडियो में यह बात मैं कहना चाहूँगा भाई, कोई इतना असभ्य कमेंट ना करियो किसी के प्रति भी कि अपने कोई भी मतलब अपनी भाण भी भाई चाची ताई कोई भी उस वीडियो में देख सकें तो उन्हें थोड़ी मतलब चिड़सी हो उस कमेंट से, मतलब कोई गाली गलोच चला ठीक है, आप अपने विचार रख सको हो, विचार ज़रूर रखियो कमेंट के जरिए, लेकिन गाली गलोच नहीं। तो किसी लगे वीडियो शेयर ज़रूर कर दियो, अगर बढ़िया लगा तो कमेंट कर दियो। जय जवान जय किसान।